दोस्तों आप अगर विदाउट इनकम प्रूफ सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो एक जाइप एप्लीकेशन की तरफ। आप यहाँ पर पहले तो प्रूफ देख सकते हो, एक 50,000 रुपए की लोन हमें विदाउट इनकम प्रूफ ही मिल चुकी है। और दोस्तों जाइप एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, एक ट्रस्टेड और आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, तो आप इस पर 100% भरोसा भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस जाइप एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसमें हम इस एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव है या नहीं वो तो बताएंगे ही, साथ ही में लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे। और हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है तो उस लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी विदाउट इनकम प्रूफ बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो, उसमें से स्पेशली जाइप एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगुगन फाइनेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल दोस्तों अगर आप भी जाइप एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हमारे लिंक से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन अप्लाई करते हो तो आपकी प्रोसेसिंग फीस पर सीधा 25% का कैशबैक आपको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इसमें आपका ही फायदा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जाइप एप्लीकेशन की बात करें तो एक वन ऑफ द बेस्ट और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.6 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी डिटेल देखें तो इस एप्लीकेशन से 5 लाख रुपए तक की पर्सनल लोन आपको मिल सकती है, इंस्टेंट डिस्बर्समेंट हो जाता है और 24/7 कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जाइप एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स है, 5 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड करता है 100% डिजिटल प्रोसेस से। और यहाँ पर आप लोन का प्रोसेस सिर्फ 6 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो और सिर्फ 60 सेकंड के अंदर आपका अप्रूवल हो जाता है। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर लोन लेने के लिए आप एक वैलिड प्रोफेशन होने चाहिए, आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए और आपके पास वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाती है। यहाँ पर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपया से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें 24% से लेकर 34% तक पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। फ्लेक्सिबल टेन्योर मिल जाएगा, 6, 9, 12 और 18 महीने का टेन्योर पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। 2% से लेकर 6% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। 60 सेकंड के अंदर आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा और 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी लोन मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जो जाइप एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। इनके साथ 2 एनबीएफसी जुड़ी हुई है, एक है रिस्पो फाइनेंस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है आरपीएन फाइनेंस एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों एनबीएफसी की वेबसाइट भी बताई हुई है और ये दोनों एनबीएफसी एक जेन्युइन एनबीएफसी है, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो। और नीचे दोस्तों यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी और कॉन्टैक्ट सपोर्ट दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने इनका फीचर आएगा, इसको एक बार अच्छे से देख लेना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर ऊपर 4 स्टेप बताए हुए हैं कि यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको ये 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद केवाईसी करना है और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा सकते हो। तो पहले स्टेप में हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसके लिए यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है, या दोनों बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर हमसे एक परमिशन मांगेगा, तो नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से सारी परमिशन को देख लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो अगले पेज में अब यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। यहाँ पर हमारा नेम और यहाँ पर हमारा सरनेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अगले पेज में दोस्तों अब यहाँ पर हमें पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पर टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक ईमेल आईडी से साइन इन करना होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद गूगल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से जो भी ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट की होगी उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा।
जाएगा वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ईमेल आईडी भी यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद इस पेज में हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर सैलरीड पर्सन कैटेगरी में ही लोन मिलते हैं, तो हमेशा यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे एम्प्लॉयमेंट टाइप को रिकन्फर्म करना होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमारी वर्क ईमेल आईडी देनी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो वहाँ की ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है, मंथली सैलरी एंटर करनी है और एनुअल इनकम यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे वर्क ईमेल आईडी हमने यहाँ पर जो दी होगी उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो हमारी वर्क ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा होम का एड्रेस देना होगा। तो होम एड्रेस में हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर हम दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा हाउस या फ्लैट नंबर एंटर करना है, बिल्डिंग या स्ट्रीट का नेम एंटर करना है, पिन कोड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा सिटी और स्टेट देना है और यहाँ पर लैंडमार्क एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। अभी यहाँ पर हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो हमें कितनी अमाउंट की लोन मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर हमें 50,000 रुपए की लोन मिल रही है। नीचे लोन का टर्म्स भी बताया हुआ है कि ये लोन हमें 2.5% पर मंथ के हिसाब से मिलेगी और प्रोसेसिंग फीस 4% लगाई जाएगी, जो भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे उस पर। नीचे दोस्तों यहाँ पर रीड मोर वाला ऑप्शन भी है, उस पर क्लिक करके हम और भी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट चेक कर लेना है। अगर इस लोन को लेना चाहते हो तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमें अब यहाँ पर केवाईसी करना होगा, तो उसके लिए हमें आधार कार्ड को डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर में, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा, यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे यहाँ पर 6 डिजिट का डिजी लॉकर का कोड पूछेगा, तो वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम अलाउ करेंगे, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंस्ट्रक्शन आएगा कि किस तरीके से आपको सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। उस पर हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। अब अगले पेज में दोस्तों हमारी बैंक डिटेल देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें अपलोड करनी होगी। तो बैंक डिटेल यहाँ पर टोटल 4 तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना QR कोड या BPA वेरीफाई करवा सकते हो, अपना QR कोड जनरेट कर सकते हो, UPI ID भी दे सकते हो और मैन्युअली भी बैंक डिटेल दे सकते हो। तो यहाँ पर हम बैंक डिटेल मैन्युअली देंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमसे बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों कंफर्मेशन के लिए दोबारा से हमारा अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है, तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। उसके लिए हमारे अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा। 1 रुपया आते ही हमारा डिटेल यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। अब ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एक UPI ID, उसके बाद ATM या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। इन तीनों में से कोई भी जगह से हम ऑटो पे सेटअप करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम UPI से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो यहाँ पर UPI ही सिलेक्ट रखेंगे और ऑथोराइज पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपनी UPI ID चूज करनी है और ट्रांसफर ₹2 पर क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे UPI एप्लीकेशन पर। यहाँ पर दोस्तों ऑटो पे की सारी डिटेल बताई जाएगी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑटो पे, उस पर हम क्लिक करके यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑटो डेबिट हैज बीन सेटअप सक्सेसफुली, हमारा ऑटो सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें अब यहाँ पर हमें रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब एक कंपनी 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट हमसे मांगती है, एक फ्रेंड का और एक फैमिली का। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में आप जिसका भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हो उसका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और सेम दूसरा रेफरेंस कॉन्टैक्ट भी इसी तरीके से आपको दे देना है। और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंफर्म, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारी लोन एक्टिवेट होगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें जाइप पिन सेट करना है। यहाँ पर एक 4 डिजिट का पिन हमें सेट करना होता है, जैसे कि अगली बार जब भी हम जाइप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें OTP से वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पिन डाल के ही हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं।
है। तो हमें यहाँ पर एक पिन एंटर करना होगा, तो पिन यहाँ पर 2 बार एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना होगा और वेरीफाई ओटीपी पर यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। तो हमारा एम पिन यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट हमें चूज करनी है कि कितनी लोन की हमें जरूरत है और कितनी लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जितनी अमाउंट आप चूज करोगे उसके हिसाब से क्या क्या फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा, कितने टेंजर रहेगा, कितना ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पर हम 3,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के लोन में जो कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम 50,000 रुपये के लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा। तो 50,000 रुपये की लोन हमें 12 महीने के लिए मिलेगी, जिसमें 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो 50,000 रुपये के लोन पर 6,735 रुपया इंटरेस्ट कट जाएगा और 1,770 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी देनी होगी और 149 रुपया यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर आप इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते तो इसे डिसेबल ही रखना, अदरवाइज आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो ये 50,000 रुपये के लोन में से सारे फीस एंड चार्ज काट के 48,081 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और 56,735 रुपया हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा और हमें हर मंथ 4,752 रुपया रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम 50,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 12 महीने के अंदर हमें 7 से 8,000 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको लोन अमाउंट मिलते हैं तो आपको फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी आप अपनी प्रोसेस को छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों ये लोन ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी क्योंकि टेन्यूर हमें इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो आपके सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। एक बार अच्छे से इसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ई साइन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें सिग्नेचर करना होगा। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक एक पेपर दिखेगा, उस पर हमें सिग्नेचर कर देना है और सबमिट सिग्नेचर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमारा सिग्नेचर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर बताया गया कि ऑलमोस्ट डन इनिशियली और लोन ट्रांसफर, यानी कि हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है। विद इन 60 सेकंड के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारी लोन अमाउंट सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जाइप एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पर एक तो बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी और ईएमआई पर लोन मिलेगी। और आजकल जितने भी मार्केट में एप्लीकेशन आ रही है उसमें अपना डेटा वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप यहाँ से लोन अप्लाई करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका डेटा सेफ रहेगा। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन अप्लाई करते हो तो आपको सीधा सीधा प्रोसेसिंग फीस में 25% का कैशबैक मिल जाएगा। तो आपका फायदा है दोस्तों, अगर यहाँ से लोन लेना है तो लिंक से ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।